हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 5 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया है? तो झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया है। वे कोरोना से ग्रसित थे। हाजी हुसैन अंसारी का जन्म 2 मार्च 1948 को मधुपुर में हुआ था। वे मधुपुर से कुल 4 बार विधायक चुने गए। पहली बार वर्ष 1995 में वे मधुपुर से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा वर्ष 2000, वर्ष 2009 तथा वर्ष 2019 में भी वे हरियाणा राज्य सरकार के लिए विधायकी के लिए चुने गए थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। बात की जाए अटल सुरंग की तो यह 10,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग की चौड़ाई 10 मीटर है। बात की जाए अटल सुरंग की विशेषता की तो इसके प्रत्येक 150 मीटर पर टेलीफोन लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक 60 मीटर पर अग्निशमक यंत्र की सुविधा है। प्रत्येक 250 मीटर पर इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक 1 किलोमीटर पर अटल सुरंग में वायु गुणवत्ता प्रणाली यंत्र लगा हुआ है। बात की जाए अटल सुरंग की आधारशिला की तो 26 मई 2002 को अटल सुरंग की आधारशिला रखी गई थी। अटल सुरंग लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ने का काम करेगा। अटल सुरंग का दक्षिणी पोर्टल मनाली से तथा उत्तरी पोर्टल लाहौल स्पीति में खुलेगा। इस टनल में प्रतिदिन 3000 कार तथा 1500 ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 4 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया गया विश्व पशु दिवस। बात की जाए विश्व पशु दिवस की तो जानवरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए 4 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। पहली बार जर्मनी के लेखक हेनरिक जिमरमन ने विश्व पशु दिवस मनाया था। पहले वर्ष 1925 में 24 मार्च को विश्व पशु दिवस मनाया गया था, लेकिन वर्ष 1929 से 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म वेदांतु ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा शाहरुख खान ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म बायजू के पहले से ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक पोत बेसल कनकलता बरुआ को कहां पर कमीशन किया गया है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत बेसल कनकलता बरुआ को कोलकाता में कमीशन किया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोलिंग बेसल श्रृंखला का यह 5वां और अंतिम पोत है। इस पोत का नाम युवा स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया है। कनकलता बरुआ ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान केरल से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, जब उन पर अंग्रेजों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। कनकलता बरुआ को बीरवाला भी कहा जाता है। बात की जाए इस पोत की तो यह 50 मीटर लंबा तथा 7.5 मीटर चौड़ा है, जो कि प्रत्येक दिन 1500 मील की निगरानी करेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
भारत के नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत के नीति आयोग तथा नीदरलैंड के दूतावास ने डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। बात की जाए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम तथा वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सैन्य विमान ने पहली बार रक्षा संधि के तहत भारतीय एयरवेज पर ईंधन भरा है? तो हाल ही में अमेरिका के एक सैन्य विमान ने पहली बार रक्षा संधि के तहत भारतीय एयरवेज पर ईंधन भरा है। अमेरिका के P-8 पोसीडॉन विमान ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में भारत अमेरिका सैन्य रसद संधि 2016 के तहत यह ईंधन भरा था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, DRDO ने कहां से परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल सौर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल सौर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सौर मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर है। यह मिसाइल 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने के लिए ध्वनि की आवाज़ से 6 गुना गति से चलती है। बात की जाए DRDO की, तो DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, किस राज्य ने सड़क मरम्मत योजना पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल की 12,000 किलोमीटर सड़कों को 7,000 खंड के मिशन कोड में मरम्मत के लिए चुना गया है। बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो राजधानी है कोलकाता तथा वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हाल ही में IPL में बतौर खिलाड़ी खेलने वाले सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो हाल ही में MS धोनी सबसे ज़्यादा IPL मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सुरेश रैना को पीछे छोड़ते हुए IPL में कुल 194 मैच खेल लिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी IPL में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हैं। 4 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो चंडीगढ़ इन सभी में भिन्न है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, भारत तथा बांग्लादेश के बीच बांग सागर युद्ध अभ्यास पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो दोनों के बीच पहली बार वर्ष 2019 में बांग सागर युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं दिलीप, गौरव, विनय झा तथा नैन्सी। सभी को बहुत बहुत बधाई। 5 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, समाचार पत्र या पत्रिका की धड़कन किसे कहा जाता है? संपादकीय लेखन, रिपोर्ट लेखन, आलेख लेखन या फिर साक्षात्कार लेखन। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में कनकलता बरुआ नाम के एक तटरक्षक पोत को कोलकाता में कमीशन किया गया। कनकलता बरुआ जिनके नाम पर इस तटरक्षक पोत का निर्माण किया गया है, वे किस राज्य से संबंधित थीं? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।